ईरान दुनिया के लिए हॉर्मुज़ रूट बंद कर रहा है तो पाकिस्तान अपना एयर रूट अमेरिका के लिए खोल रहा है ताकि वो आराम से खलीफा के देश में एंट्री कर सके और बम बरसा सके। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस और पोर्ट को अमेरिका को देने का सौदा कर लिया। मुनीर ईरान के खिलाफ ट्रंप का मोहरा है, यह दावा ईरान की ओर से किया गया है। इससे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जमकर बवाल मच गया। ईरान के खोरसान न्यूज ने यह दावा किया कि रविवार को अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए उनके लिए उसने पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा ने भी अपने ही आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए असेंबली में कहा, आप अपनी एयरबेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। हाल ही में पीएम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर गए थे। ईरान को भाई बताया था और अब ईरान की ही पीठ पर छुरा भोंक दिया। गद्दारी मुनीर के पाकिस्तान की फितरत है, इसकी एक नहीं दसियों मिसालें हैं। 22 जून की आधी रात को ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए। इससे ठीक 4 दिन पहले पाक आर्मी चीफ मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया। इसका क्या मतलब निकलता है? जिस दिन पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने का प्रस्ताव दिया, उसके दूसरे दिन ट्रंप ने ईरान पर 1300 किलो के बम बरसा दिए। इसका क्या मतलब निकलता है? 15 जून को पाकिस्तान ने ईरान की पीठ पर तब खंजर घोंपा जब 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया। 13 जून को इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी मारे गए। इससे 19 दिन पहले आसिम मुनीर की बाघेरी से मुलाकात हुई थी, जिसमें मुनीर ने उन्हें एक हाई एंड क्लाई घड़ी भी गिफ्ट की थी। कहते हैं ये जीपीएस बीकन से लैस थी। इसमें बघेरी कब कहां कैसे मूव कर रहे हैं, इससे अमेरिका और इजराइल उन्हें ट्रैक कर रहे थे। क्या इस मौत का मतलब अब क्या निकलता है? इन सभी घटनाओं का बस एक ही मतलब निकलता है, गद्दारी। ये बात अब ईरान को समझ आ गई होगी। एक तरफ तो पाकिस्तान चुपचाप से अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले के लिए सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका हमले की निंदा यह कहते हुए कर रहा है कि इन हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का मानना है कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक मीट नहीं थी। उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका ने पाकिस्तान से सैन्य या खुफिया सहयोग को लेकर बात की होगी, चाहे वो ओवरफ्लाइट की अनुमति हो या ईरान पर दबाव बनाने में मदद करने को कहा गया। रूबिन ने पुरानी मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब उसने ईरान से इसी तरह गुप्त समझौता किया था। अमेरिकी विमानों को ईरानी हवाई अड्डों पर उतारने की अनुमति मांगी थी। ठीक इसी तरह पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में भी यह देखा गया कि अमेरिका तब तक पाकिस्तान को महत्व देता है जब तक उसे कोई रणनीतिक लाभ मिल रहा। ईरान और पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। ईरान वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान को एक देश के तौर पर 1947 में मान्यता दी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान की सैन्य और कूटनीतिक मदद की थी। कश्मीर मुद्दे पर भी कई बार ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, लेकिन पाक से सहयोग के साथ साथ झड़प का भी लंबा इतिहास है। पिछले एक दशक में ईरान और पाकिस्तान में करीब 15 झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों का एक दूसरे के अलगाववादी गुटों को पनाह देने का आरोप लगता रहा है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और इराक में भी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है। पाकिस्तानी जनरलों का डबल गेम कोई नई बात नहीं है, इसका लंबा इतिहास है। अफगानिस्तान में जिन आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से डॉलर ले रहा था, वही डॉलर वो उन्हें आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहा था। यह तजुर्बा अमेरिका को है और अब वही तजुर्बा चीन को भी हो गया है। पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की पिटाई कर रहा था, तब चीन उसे अपना ड्रोन, विमान, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से मदद कर रहा था। लेकिन मुनीर एक लंच में ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा। शी जिनपिंग को क्या मिर्ची नहीं लगी होगी? चीन को भी ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना उसके लिए ठीक होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाक ने ठगा नहीं।